आज हम कमर दर्द ठीक कैसे करें इसका व्यायाम करेंगे। इस व्यायाम को करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है, आप दोनों पैरों को मैट के कोने में रखें। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस हो। पैरों को मोड़ें और दोनों पैरों को एक साइड मोड़ते टाइम आपकी एड़ी और घुटना कोशिश करें एक दूसरे के टच हों। जब आप पैरों को मोड़ेंगे तो आपकी गर्दन दूसरी ओर टच होनी चाहिए, आपका कंधा दूसरी ओर टच होना चाहिए। जैसे कि अगर आप पैर को राइट ओर मोड़ रहे हैं तो आपका लेफ़्ट शोल्डर और लेफ़्ट साइड गर्दन टच रहनी चाहिए। ये लगभग 15-15 मूवमेंट्स करने के बाद में आप अब होल्ड करेंगे। होल्ड करने के लिए आप मन में काउंट करें, कम से कम होल्डिंग 15-15 सेकंड्स की हो, 15 सेकंड की होल्डिंग हो और 6 से 7 लंबी गहरी सांस हो, जिससे कि आपका दर्द और कम होता जाए। ध्यान रखिए कि जब आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो शरीर को आपको एकदम हल्का छोड़ देना है। कमर को स्वाभाविक नीचे आने देना है, कोई ज़ोर आजमाइश नहीं करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दोनों पैर एक ओर मोड़े रखें। अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब हम कोई सा ही पैर, जैसे इस वीडियो में सीधा पैर उल्टे पैर के ऊपर रखा हुआ है। ध्यान रखिए कि जो पैर आप ऊपर रख रहे हैं उसी साइड आपको नीचे वाले पैर को मोड़ के रखना है। अब इसके लिए आप कम से कम 5 से 10 मूवमेंट्स करेंगे। ऊपर वाले पैर से प्रेशर लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपका दूसरे पैर का घुटना मैट पर टच हो या दोनों घुटने मैट पर टच हो। और ऑपोजिट साइड देखेंगे। यह भी एक्सरसाइज आपको कम से कम 10 से 15 बार दोहरानी है, मूवमेंट्स करने हैं दोनों ओर से। उसके बाद आपको इसमें होल्डिंग करनी है। इन सभी एक्सरसाइजेज में ध्यान रखिए कि आपकी श्वास टाइट नहीं रखनी है। जितनी आप सामान्य श्वास रखेंगे उतना ही आपको आराम मिलेगा, उतना ही कमर पे स्वाभाविक खिंचाव आएगा। जोर आजमाइश करके खिंचाव नहीं करें। कमर को धीरे धीरे खींचने दें, कमर के आसपास की नसों को धीरे धीरे खींचने दें और कमर को आराम पहुंचाए। इसको महसूस करें कि आपकी कौन सी बॉडी पार्ट टाइट है, आपको आराम मिल रहा है। तो आप 1 से 2 राउंड या 2 से 3 राउंड भी कर सकते हैं और हर राउंड में आप 5 से 10 सेकंड की होल्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यासी बनेंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ाते जाइए आप और रुकने की कोशिश करें 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड। अब कई बार हमसे खुद से प्रेशर नहीं लगता है तो आप जो पैर उठा हुआ है, जो पैर नीचे होगा, जिसके ऊपर एड़ी रखी हुई है, पंजा रखा हुआ है, उस पैर को किसी और की सहायता से मैट पर, ज़मीन पर टच करने की कोशिश करेंगे। उनको कहेंगे थोड़ा सा प्रेशर लगा के रखें 15 से 20 सेकंड के लिए। और पहले की तरह आपकी श्वास एकदम सामान्य रहेगी। और देखना आपको ऑपोजिट साइड, इस वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, ऐसे ही आप उनके प्रेशर लगाएं। ध्यान रखिए कि घुटने से प्रेशर नहीं लगाना है, थाई से प्रेशर लगाना है। घुटने में कोई भी खिंचाव नहीं आना चाहिए। खिंचाव आए तो आप तुरंत मना कर दीजिए। और गर्दन को दूसरी ओर पूरा मोड़ें। अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए आपको एक रस्सी लेनी होगी, उसको किसी भी पैर में आप फंसा लें, जैसे इस वीडियो में सीधे पैर में फंसाया गया है। और हम पैर को पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे। आपका घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। आप कम से कम 10 से 15 मूवमेंट्स करेंगे। कोशिश करें कि आपका पैर का अंगूठा आईब्रो के ऊपर आ जाए या उसके पीछे चला जाए। लेकिन ध्यान रखिए कि आपका घुटना बिल्कुल भी नहीं मुड़ना चाहिए। घुटना मुड़ेगा तो प्रॉपर प्रेशर नहीं आ पाएगा कमर पर। धीरे धीरे पीछे की ओर खींचते जाएं। श्वास लेने के साथ पैर पीछे खींचें
श्वास छोड़ने के साथ पैर को ढीला छोड़ें, आगे की ओर जाने दें। इसमें कोई आपको गर्दन नहीं उठानी है, बस ध्यान रखिए कि आपकी श्वास सभी एक्सरसाइज में सामान्य रहे। और जो नीचे वाला पैर है उसका पंजा आपको आगे की ओर धक्का दे के रखना है, ताकि बॉडी और अलाइनमेंट में आए, आपके कोई खींचतान नहीं हो। अब इसको होल्ड कर लेंगे हम 10 से 15 सेकेंड। कोशिश करेंगे जैसे रस्सी से आप खींच रहे हैं वो दोनों साइड की कोहनियाँ मैट पे टच हो जाए और इसी स्थिति में बने रहें। यह आप 30 से 40 सेकंड इसको बनाए रखें। वही 5 से 6 लंबी गहरी श्वास। आप श्वासों पर जितना कंट्रोल रखेंगे, जितना धीरे धीरे आप श्वास लेंगे, उतना ही बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा, ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन रहेगी। इसीलिए प्राणायाम किया जाता है और यही श्वास क्रिया सभी एक्सरसाइज में रहती है। श्वास के साथ किया गया व्यायाम शरीर को बहुत जल्दी ठीक करता है। खींचतान में ज़ोर ज़बरदस्ती में किया गया व्यायाम हमेशा शरीर को कष्ट देता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपकी श्वास टाइट हो रही है थोड़ा आप रुक जाइए, रिलैक्स करिए, फिर आप शुरू कर दीजिए। देखिए जैसे हमने पैरों को चेंज किया है वैसे आप भी दूसरे पैर से करेंगे और होल्ड करेंगे। वही 15 से 20 सेकंड 5 से 6 लंबी गहरी श्वास के साथ। अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। तीसरी नहीं है, ये चौथी एक्सरसाइज है। अब देखिए आप एक कोशिश ये भी करें, ध्यान रखिए कि आपको कहीं भी थोड़ा भी अनईजी फील हो। अनईजी मतलब जैसे आपने एक साइड से खिंचाव किया है, दूसरी साइड की नसें आपको टाइट फील हो, तो आपको हर एक्सरसाइज के बाद में ताड़ासन कर लेना है लेट करके। दोनों हाथों को टाइट खींचना है, पीछे पंजों को आगे खींचना है, थाई खींचनी है, पेट खींचना है, दांतों को जोर से दबाना, हाथों को टाइट ऊपर की तरफ खींच के रखना है। अब हम चौथी एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि आपको सेम हैंड से पैर को पकड़ना है, ठीक है। अभी पहले हमने पैर को पीछे की ओर खींचा था, अब पैर को हम सीधे हाथ की तरफ, जैसे इसमें सीधे हाथ की तरफ हम पैर लेके जाएंगे पूरा नीचे। लेकिन ध्यान रखें कि आपको देखना हमेशा ऑपोजिट साइड ही है और ऑपोजिट हैंड पर ही आपको प्रेशर देके रखना है, नहीं तो एकदम से पैर नीचे गिरेगा, कंट्रोल नहीं बनेगा। श्वास छोड़ने के साथ आप पैर को नीचे रखेंगे। पहले आप श्वास लेंगे, आप श्वास छोड़ने के साथ पैर नीचे लेकर जाएं, धीरे धीरे लेकर जाएं। सेम वही कोशिश कि ऑपोजिट हैंड ज़मीन पर टच रहे। अपोजिट हैंड के प्रेशर से आपके जिस साइड आप पैर रख रहे हैं उस और की बॉडी उठेगी नहीं। तो जमा के रखें हाथों को, उसके प्रेशर को बैलेंस रखें ताकि आप पैर को साइड में लेके भी जा पाए और लेके भी आ पाए। ध्यान क्या रखना है इसमें कि जब आप पैर को अप डाउन करें तो कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। कोहनी मुड़ रही है तो आपको रस्सी को और छोटा कर लेना है। क्योंकि आप कोहनी मोड़ के करेंगे थोड़ी देर में आपके कंधों में दर्द हो जाएगा, कोहनी में दर्द हो जाएगा। तो उस दर्द से बचने के लिए आप ऐसे कैसे सीधे हाथ से, अगर आपका जैसे नी बैंड हो रहा हो, जैसे इसमें भी काफ़ी जनों का नी बैंड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, रस्सी को और ढीला छोड़ेंगे लेकिन कोहनी नहीं मोड़ेंगे। फिर आप होल्ड करेंगे, होल्ड वही 15 से 20 सेकंड। लेकिन ध्यान यह देना है कि जब आप होल्ड कर रहे हो तो जो पैर सीधा है नीचे की ओर उसको आप प्रेस करके रखोगे ताकि पेल्विक सीधा रहे, उस साइड की थाई कम से कम ऊपर उठे, जैसा कि इस वीडियो में है। थाई को कोशिश करें कि टच रहें। अब हम यही एक्सरसाइज दूसरी ओर से दोहराएंगे। कई बार हमारी काफ मसल्स काफ़ी टाइट होती है, हम रस्सी को तलवे पर लगाते हैं, तो तलवे पर नहीं लगाएं कभी भी रस्सी को। कोशिश करें कि आप टो पर लगाएं, तलवे से हल्का सा ऊपर फिंगर की तरफ टो पर लगाएं, जिससे क्या है नी में, एंकल जॉइंट में, काफ्स मसल्स में खिंचाव बना रहे और एक्सरसाइज और आपको फ़ायदा देकर जाए। आप तलवे के बीच में लगाओगे
तो आपका घुटना हल्का सा मुड़ जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगी काउस मसल्स आपकी। बिल्कुल टाइट रख के करें। श्वास छोड़ने के साथ पैर नीचे लेकर जाएं, पैर ऊपर लाएं, श्वास लें, फिर नीचे लेकर जाएं श्वास छोड़ते हुए। और उसी तरह से आपको अपोजिट साइड देखना है। अब जो एक्सरसाइज हमने करवाई थी, जो ये भाई साहब आए हैं दिनेश, इन्हीं को ध्यान में रखकर करवाई गई थी। इनकी कमर में दर्द रहता है, एथलीट है, मार्शल आर्ट खेलते हैं, लेकिन लास्ट में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग नहीं करते। जहाँ इन्होंने फिनिश किया है वहीं से ही वर्कआउट करके निकल जाते हैं। तो अभी इनकी ज़्यादा नहीं है, इनकी 21 ही है और अभी से कमर में दर्द है। रीज़न क्या होता है? आप एक्सरसाइज करते रहें, अब रुक जाए। हाँ, मैं कह रहा था कंडीशन क्या होती है कि इनकी दर्द इसलिए है क्योंकि ये ना तो एक्सरसाइज के शुरू में वार्म अप करते हैं, ना बाद में वार्म अप करते हैं। और इससे होता क्या है, मसलों में खिंचाव रह जाता है और बॉडी अकड़ जाती है, जो इनके साथ हो रखा है। अब हम 5वीं एक्सरसाइज करेंगे। अब देखो, उनको थोड़ा बहुत वार्म अप करवाया गया है। एकदम से रस्सी रस्सी नहीं खींचनी, रस्सी खींच जाएगी। तो आप भी जब क्लास लें या खुद ही अकेले करें तो ध्यान रखें, थोड़ा सा मूवमेंट आपको करवा लेना है। ये वीडियो सीधी एक्सरसाइज से हुई है, तो आप इससे पहले थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग मूवमेंट्स आप कर लें। देखिए, 6ठी एक्सरसाइज है। इसमें हमने पैर को ऑपोजिट हैंड से पकड़ा है। देखो, सीधे पैर को उल्टे हाथ से पकड़ा है और हम उसको उल्टे हाथ की तरफ ही रख रहे हैं। धीरे धीरे रखें, रखने के चक्कर में पूरा नहीं घूमना है और एकदम से नीचे नहीं गिरना है। यह सेम एक्सरसाइज, सेम मूवमेंट्स रहेंगे आपके 15 से 20। और धीरे धीरे पैर को रखें। अब देखो, जैसे मैंने पैर को ऊपर खींचा, यहाँ तक ऊपर वो खींचा जा सकता है। तो जैसा आप पैर रखें, हल्का सा ऊपर को उसको ऊपर खींचें, फिर रिलैक्स करें, फिर वापस लेकर आए। देखिए, जैसे इनका मूवमेंट अच्छा है तो ये मैंने इनको पैर पकड़ाने की कोशिश करी तो पैर को ऊपर करा। अब इस एक्सरसाइज में क्या होता है, जिनकी बॉडी में बैलेंसिंग ख़राब है या थोड़ी स्ट्रेंथ कम है तो एकदम से पैर लेके नीचे गिर जाते हैं, बैलेंस ही नहीं बन पाता। दूसरा रीज़न ये है कि रस्सी को इतना ढीला पकड़ते हैं कि ग्रिप ही नहीं बन पाती है, रस्सी लूज रह जाती है, वो एकदम से गिर जाते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, कम करें, अच्छा करें। होल्डिंग कर रहे हैं, सेम पहले की तरह ऑपोजिट साइड देखना है, ऑपोजिट हाथ को टच रखना है। देखो, पैर को अंदर रखें, सीधा रखें, मैट के अंदर रखने की कोशिश करें। धीरे 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 इसमें आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 90% कमर दर्द आपका ठीक हो जाएगा। विदिन 3 डेज़, 3 दिन में आपका 90% दर्द चला जाएगा। मैं भी काफ़ी लोगों को करवाता हूँ, लेकिन ध्यान रखिए कि ये सभी व्यायाम स्लिप डिस्क में बिना गाइडेंस के नहीं करना है, ठीक है। जैसे डिस्क में गैप हो, ठीक है, बल्ज में आप कर सकते हैं, लेकिन डिस्क में गैप हो तो आपको नहीं करना है। आपके लोअर बैक में दर्द हो, आपको सिटिंग का पेन हो, आपको स्टैंडिंग का पेन हो, पूरी कमर में दर्द हो, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको डेली करें, कम से कम मतलब 15-15 मिनट, 20-20 मिनट दें। जैसे ये वीडियो लगभग 25 मिनट की है, इसमें हम बहुत आराम से कर रहे हैं। आप जैसे सुबह अपने ऑफिस या घर जाएं तो उसके लिए उस समय ज़रूर करके जाएं आप। और जब आप ऑफिस से सोने से पहले, जैसे ऑफिस से आते हैं तो फ्रेश होकर आप ज़रूर करें इसको, ताकि आपको रात भर आराम मिलेगा, सुबह भी। और जैसे जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ये एक्सरसाइज फ़ायदा देकर जाएगी। देखिए, अपोजिट साइड ज़रूर देखें, क्योंकि जितना आप अपोजिट साइड देखेंगे उतना आपकी थाई से लेकर एडी तक स्ट्रेच आएगा। इस स्ट्रेच को आपको फील करना है। श्वासों का ध्यान रखेंगे, बड़े आराम से सांस लेनी है और छोड़नी है। अगली एक्सरसाइज शायद
7वीं एक्सरसाइज है ये। उससे पहले देखो, पहले की तरह वापस हमने ताड़ासन किया ताकि वापस बॉडी अलाइन हो जाए, अलाइनमेंट में आ जाए, प्रॉपर खिंचाव हो, जो नसें ऊपर नीचे खिंच रही है या खिंचाव फील हो रहा है वो नॉर्मल हो जाए। अब अगली एक्सरसाइज है हमारी। इस एक्सरसाइज में हम पैर के ऊपर पैर रखेंगे, तकिया। अब बिना पकड़े पैरों को सेल्फ नीचे वाले पैर से खींचेंगे और कोशिश करेंगे ऊपर वाले पैर की एड़ी चेस्ट पे टच हो जाए। सेल्फ करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है इसके अंदर कि आपके हिप उठ सकते हैं लेकिन पूरी कमर आपकी टच रहेगी। कमर टच रखते हुए आप जितना एड़ी पीछे कर सकते हैं, सेल्फ मूवमेंट्स हैं आपके। कोशिश करें आपकी एड़ी घुटने पे टच रहे। अब जैसे काफ़ी जनों की एड़ी नीचे आ रही है घुटने के, आपकी एड़ी घुटने पे टच रहें और आप सेल्फ मूवमेंट्स करें। और अब जब आप जिस पैर से आप पीछे धक्का दे रहे हैं, जो पैर नीचे है, उसकी एड़ी ऊपर उठाने के बाद घुटने की लाइन में हो, मतलब 90 समकोण बने। अब आपने पहले सेल्फ किया, अब आप थाई को अंदर से पकड़ेंगे और फिर स्ट्रेच करेंगे, तब आपकी स्ट्रेच थोड़ा और आएगा। इससे देखो दोनों में फ़र्क ये है, जो आपने पहले वाली एक्सरसाइज करी उससे तो स्ट्रेंथ बनेगी जॉइंट की, सेल्फ खींचने वाली, ठीक है। इससे आप स्ट्रेंथ प्लस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, रेंज बढ़ेगी आपकी मसल्स की। जहाँ मसल अटक रही थी वहाँ पे आपने सपोर्ट देके उसको और पीछे खींचा है और रिलैक्स किया है। देखो, अब लगभग दोनों मूवमेंट्स आपको 15-15 करने हैं। दोनों मूवमेंट्स 15 करने के बाद में इसको आपको होल्ड करके रखना है। होल्ड का समय वही रहेगा 20 सेकंड, 30 सेकंड और रुके रखें। गर्दन नहीं उठानी है, ध्यान रखिए आप गर्दन नहीं उठाएंगे, पूरी कमर चिपका के रखेंगे और कोशिश करेंगे आपकी एड़ी चेस्ट पर टच हो जाए। देखो जैसे मैं सेट कर रहा हूँ, पैर को थोड़ा ऊपर, पैर को ऊपर रखें, पंजे को अंदर की तरफ लॉक करके रखें और फिर हल्का सा प्रेशर, जिससे बिल्कुल प्रेशर नहीं लग रहा है, जिसके हाथ सीधे ही रह गए हैं, कोहनी नहीं मुड़ रही है, तो उसे आप अपनी साइड से प्रेशर देंगे। ज़्यादा मत देना, तोड़ फोड़ नहीं करनी है, आराम से, स्वाभाविक। अब दूसरे पैर से उसी तरह एक्सरसाइज दोहराएंगे हम कि पैरों को एक एक करके आराम से मोड़ेंगे। सेल्फ जोर, देखो जब मैं पैर ठीक कर रहा हूँ वैसे आप भी ध्यान रखें, जोर लगाएं, सेल्फ जोर। अब देखो कमर उठ रही है, ऐसे कमर नहीं उठानी है आपको, बिना कमर उठाए जितना आपसे प्रेशर लगे उतना प्रेशर लगाना है। अब जिनके हिप्स की साइड दर्द रहता है, जिसकी सियाटिका है, साइटिका है, उसके लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। जितनी सारी एक्सरसाइज करी है ये सारी एक्सरसाइजेज साइटिका में भी होती है, और साइटिका भी कमर दर्द का ही पेन होता है जो धीरे धीरे थाई में आ जाता है। कोई नर्व कंप्रेस रह जाती है तो उसका पेन पूरी थाई में आता है। अब इसका एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर यही सारी एक्सरसाइजेज आप एक्सरसाइज से पहले आप 10 मिनट आइसिंग करेंगे और एक्सरसाइज के बाद में 10 मिनट आइसिंग करेंगे, मतलब बर्फ़ का सेक करेंगे, तो आपको, जहाँ मैंने 3 दिन बोला, आपको 2 दिन में रिलैक्स मिल जाएगा। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। देखिए अगली एक्सरसाइज से पहले सेम ताड़ासन करना है। पहले बॉडी को ऊपर की अच्छी तरह खींच लेना है, हाथों को इंटरलॉक करना है, फिंगर्स को टाइट खींचना है, पैरों को आगे खींचना है, स्ट्रेच करें आप फुल। सेम 15 से 20 सेकंड कम से कम समय है, समय बढ़ा सकते हैं लेकिन 15 से 20 सेकंड से कम नहीं करना है, ध्यान रखिए। अगली एक्सरसाइज करेंगे अब। श्वासों का जैसे बताया है वैसे ही ध्यान कीजिए आप।
अब देखिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, समझने की कोशिश करनी है। इसमें देखो दोनों पैरों में आपने रस्सी फंसा ली, एक नॉट बना लेना, एक गिठान बना लेना रस्सी में। अब क्या करना है, दोनों पैरों को चेस्ट की तरफ खींचना है, एक हाथ से पकड़ना है पैरों को, ठीक है, अंदर से पकड़ लिया जैसे पकड़ में आए। अब दोनों एक साइड नीचे रख देना है, साइड में घुटने मोड़ के रखें, ध्यान रखिए घुटने मोड़ के रखेंगे साइड में आप, और फिर पैर को सीधा करेंगे। देखिए एक घुटने साइड में रख दिया आपने, रखने के बाद आपने पैर सीधा किया और पैरों को फिर ऊपर की तरफ खींच के रखो, जितना ऊपर आप खींच सकते हो। देखना सेम ऑपोजिट साइड है। इन सब में सबसे अच्छी एक्सरसाइज यही है जो आपको अपने फिजियो भी बताएंगे, आपके फिजिशियंस भी बताएंगे, डॉक्टर्स भी यही बताएंगे आपको कि ये वाली। लेकिन इसको करना कैसे, इस एक्सरसाइज को करने के लिए इससे पहले आपको वार्म करना पड़ेगा कमर को। सीधे ये करोगे तो क्रैम्प आ जाएगा, जर्क आ जाएगा। तो इतना सारा हमने वार्म अप कर लिया। अब वो करने के बाद में हम ये वाली कर रहे हैं। वापस देखो, दोनों पैरों को घुटने मोड़ के चेस्ट की तरफ खींचना है, फिर दोनों पैरों को एक साइड रख देना है, घुटनों को टच कर दो, पैर रख दो। रखने के बाद नीचे जाने के बाद पैरों को सीधा करना है, और कोशिश करें सीधा करने के बाद हाथ से आप पैरों को ऊपर की ओर खींचें, थोड़ा ऊपर और स्ट्रेच कराएं। देखना ऑपोजिट साइड ही है। अब ये करने के बाद में आपको इसमें होल्ड भी करना है, पहले की तरह होल्डिंग और मूवमेंट्स 10 से 15 मूवमेंट्स करने हैं, और वही 20 से 30 सेकंड होल्डिंग करनी है। अपने दर्द को महसूस भी करें। ये नहीं कि दर्द हो रहा है चलो ठीक हो जाएगा, पैर थोड़ा और ऊपर खींच लें। इस मानसिकता के साथ नहीं करना है आपको आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, दर्द को धीरे धीरे बियर करना है, ठीक है। अब इसमें होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करेंगे, ये 20 से 30 सेकंड होल्डिंग करेंगे, और इसी तरह हम दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। अब जैसे साइड ट्विस्टिंग भी बोलते हैं इनको हम योग में बोलते हैं, कटी संचालन भी बोलते हैं, जिसमें मतलब कमर संबंधित जितनी भी एक्सरसाइज होती है, जिसमें कटी का मूवमेंट होता है, कमर का मूवमेंट होता है, कटी संचालन बोलते हैं, जहाँ से बॉडी मुड़ रही है। देखिए दूसरी ओर से आपको और अच्छे से दिखेगा, उस साइड से दिख नहीं रहा था, इस ओर से। पहले देखें अच्छे से, फिर करें। अब देखो दोनों तरफ घुटने नीचे रखें, फिर पैर सीधा किया, फिर घुटने मोड़े, फिर पैर को ऊपर लेकर आए। समझे एक्सरसाइज, इसको सीधे एक्सरसाइज नहीं करनी है। देखिए पहले पैरों को घुटने की ओर खींच के रखें, फिर पैर सीधे करें। ध्यान रखना, पैर रखने के बाद कोशिश करें पैर को आप हल्का सा ऊपर की ओर खींचें। देखना अपोजिट साइड है। दूसरे हाथ पर, जैसे देखो लेफ़्ट साइड से कर रहे हैं, तो आपको राइट हैंड पर प्रेशर देकर रखना है, ताकि आपकी बॉडी राइट साइड से उठे नहीं। और राइट साइड का शोल्डर, हैंड्स और नेक पर प्रेशर दे के रखें, नेक पर नहीं, ताकि आपकी बॉडी और स्ट्रेच हो सके। ऑपोजिट साइड खींच के देखें, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इस साइड। अब यही आप 20 से 30 सेकंड होल्ड करके रखें, ये आपकी होगी एक्सरसाइज। इसके बाद पुनः आप ताड़ासन करेंगे, बॉडी को खींच कर रखेंगे टाइट अच्छे से। कुछ बातों को ध्यान आप ऐसा रखें कि हम जब भी व्यायाम शुरू करेंगे उससे पहले हमको ईश्वर का ध्यान करना है, व्यायाम के बाद भी ईश्वर का। अब देखिए ये एक्सरसाइज है अपने पवन मुक्तासन, ठीक है। इसमें गर्दन नहीं उठानी है आपको, गर्दन का आपको रिलैक्स रखना है, और फिर पैरों को सीधा कर दे, हाथों को वापस ऊपर बांधे, ताड़ासन करके रखें, खींच कर रखें बॉडी को थोड़ा सा, और बॉडी को ढीली छोड़ दे। देखो डन, हमारा हो गया है। आप भी अपनी कमर ठीक करें। टेक केयर, बाय बाय।